दौसा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाकेबंदी में कैश के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान नाकाबंदी में यह कैश का जो जखीरा मिला है, 2 करोड़ रुपए जो मिले हैं। आपको बता दें, इसमें और अपडेट आ रही है। दौसा पुलिस को 6 करोड़ रुपए का कैश और चेक मिले हैं। कार से बरामद हुए 6 करोड़ का कैश और चेक। 4 करोड़ के 2 चेक हैं और करीब 1 करोड़ 96 लाख रुपए कैश मिले हैं। थोड़ा सुधार कर देते हैं एक बार फिर से। हमने आपको बताया कार से 2 करोड़ का कैश बरामद हुआ है और बाकी चेक बरामद हुआ है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 4 करोड़ के 2 चेक मिले हैं और करीब 1 करोड़ 96 लाख, यानी करीब पूरी तरह से 2 करोड़ के आसपास ये कैश की राशि मिली है। भारी कैश मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कैश और चेक्स को जब्त किया गया है। पूछताछ की जा रही है जिन लोगों से ये जब्ती की गई है कि आखिर ये कैश कहां से लाया जा रहा था, कहां खपाया जा रहा था, इसका सोर्स क्या है। और इनकम टैक्स जब तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं हासिल कर लेगी तब तक वो पूछताछ करती रहेगी। और जो चेक है, किसकी तरफ से चेक जारी किया गया, किसके लिए जारी किया गया और किस पेमेंट का क्या मकसद, तो तमाम तरह के ऐसे सवाल जो कि अब पूछताछ के दायरे में इनकम टैक्स के आ चुके हैं। ये बड़ी जब्ती, 1 करोड़ 96 लाख रुपए कैश, 4 लाख रुपए के चेक्स की जो बरामदगी हुई है। चूंकि दौसा में उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनाव के दौरान क्या कहीं इसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, ये एक शक है, ये एक आशंका है। फिलहाल नाकाबंदी जो की गई थी उसी के दौरान ये कैश पकड़ा गया। अब ये बड़ी अपडेट मिली है, चेक भी बरामद हुए इनसे। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। को विदित भी होगा कि बाई इलेक्शंस हमारे ड्यू हैं, 13 नवंबर की पोलिंग है। उसके मद्देनज़र आदर्श आचार संहिता और हमारी जो हमारे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उनके अंतर्गत हमारे पूरे ज़िले में अभी 10 नाके लगाए गए हैं। उसमें से कुछ हमारे स्थायी हैं और कुछ सरप्राइज़ नाके हम चला रहे हैं। कल रात का जो घटनाक्रम है उसमें हमारे पास दौराने जो चेकिंग है उसमें हमारे जो टीम थी वहाँ भांडारेज नाके पर, उनके द्वारा एक गाड़ी को जब चेक किया गया उसमें संदिग्ध रूप से कैश पाया गया। चूँकि चुनाव के दौरान 50,000 की एक सीमा रहती है, अगर उसके ऊपर अगर आप कैश कैरी कर रहे हैं तो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। चूँकि जो व्यक्ति था जिसकी गाड़ी थी और जो चालक था उनके पास में कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और जो अमाउंट था वो ज़्यादा था, 10 लाख से ऊपर अनुमानित लग रहा था। तो इसके बाद इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनको संपर्क किया गया। जयपुर से इनकम टैक्स की टीम वहाँ पर आई। उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो सीजर की कार्रवाई उन्होंने की और उनको कैश जो है सुपुर्द किया गया। आशीष शर्मा से बात करते हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए सीधा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, 1 करोड़ 96 लाख का कैश और 4 लाख रुपए के चेक, क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आई है इन आरोपियों से जो पकड़े गए हैं, या यूं कहें कि जो व्यक्ति कैश और चेक के साथ पकड़े गए हैं, क्या कुछ सफाई दी है, क्या कुछ दलील दी है, क्या कुछ बताया गया इनकी तरफ से? बिल्कुल 4 लाख नहीं, 4 करोड़ रुपए के चेक मिले हैं। यानी 2 चेक मिले हैं जो 4 करोड़ रुपए के हैं। एक चेक 2 करोड़ का था, दूसरा चेक भी 2 करोड़ का था। यानी कुल 4 करोड़ रुपए के चेक मिले हैं। और कैश की बात की जाए तो 1 करोड़ 96 लाख रुपए कैश मिला है। जब भारी मात्रा में जब कैश मिला तो तत्काल इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई और उसके बाद में जो कैश का सूटकेस है उसको जब्त किया गया और उसकी गिनती की गई। तब पता चला कि 1 करोड़ 96 लाख रुपए कैश हैं। और उसके बाद में पूरी कार की जांच की गई और जो कार चालक था उसकी जांच पड़ताल, तो 2 चेक और मिले हैं। इसमें अपडेट यही है कि 2 चेक मिले हैं जिसमें 4 करोड़ रुपए के ये चेक हैं। कुल मिलाकर कैश और चेक दोनों को मिला दिया जाए तो कुल 6 करोड़ रुपए का इसके अंदर कैश और चेक मिले हैं। अब आयकर विभाग की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि यह कार में ये कैश और चेक कहाँ ले जाया जा रहा था, किसको ये देना था, ये पूरे मामले की जांच की जा रही है। जयपुर की तरफ से ये कार आई थी और दिल्ली जा रही थी ये कार। और दौसा के भांडारेज इंटरचेंज पर जो विधानसभा उपचुनाव है उसके लिए जो नाकेबंदी हो रही थी, उस नाकेबंदी में जब इस कार को रुकवाया तब ये पूरा कैश और चेक मिले हैं। और ये जो पॉइंट था भांडारेज इंटरचेंज, यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ये कार चढ़ती और उसके बाद में सीधा दिल्ली पहुंच जाती। लेकिन उससे पहले ही दौसा पुलिस ने इस संदिग्ध कार को रुकवाया और उसमें भारी मात्रा में कैश
मिला है और चेक मिले हैं। अब आयकर विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है, क्योंकि इनका नियम यह होता है विधानसभा चुनाव में कि यदि 10 लाख रुपए से अधिक का जो कैश मिलता है तो आयकर विभाग पूरे मामले की कार्रवाई करता है, और उससे कम कैश मिलता है तो स्थानीय जो जिला प्रशासन है वो कार्रवाई करता है। ऐसे में अब 10 लाख रुपए से अधिक का है, क्योंकि 1,96,00,000 का कैश है, इसलिए आयकर विभाग को बुलाया गया है। आयकर विभाग जयपुर से आया हुआ है, आयकर विभाग की पूरी टीम है और पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जयपुर की तरफ ये निकल रहे थे, कहीं दूसरे स्टेट से आ रहे थे। इस बारे में कुछ पता चल पाया कि ये कहाँ ले जा रहे थे इतना कैश? कुछ जानकारी इन लोगों की तरफ से जो निकलकर आपके सूत्रों से बाहर आई हो? बिल्कुल, इनसे बार बार पूछा गया है ये कभी किस प्रकार का जवाब देते हैं। ऐसे में पुलिस और आयकर विभाग इनसे संतुष्ट नहीं हुए हैं, संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए हैं। कभी ये किसी जमीन का विक्रय करने की बात कह रहे हैं तो कभी कोई अन्य कारण बता रहे हैं। जो पूरा कैश है उसके लेकर ये पूरा कारण नहीं बता पा रहे हैं, इसी कारण इस कैश को अब जब्त कर लिया है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। इनको एक टाइम पीरियड दिया गया है कि आप पूरी डिटेल दो कि ये कैश कहाँ से आया गया था और कहाँ पर इसको खपाना था, किसके पास भेजना था, पूरी डिटेल ली जा रही है। और उसके बाद में यदि इसमें अगर ये संतोषप्रद जवाब नहीं मिला ये जो चेक्स हैं 2-2 करोड़ के, कुल कीमत 4 करोड़ के, ये कुछ आप को पता चल पाया हो अपने सूत्रों से? क्या ये किसी फर्म की तरफ से जारी किए गए हैं, किसी फर्म के नाम जारी करे गए हैं, किसी व्यक्तिगत के नाम जारी किए गए हैं, और कहाँ की ये पार्टी है, कहाँ के ये लोग हैं? जी बिल्कुल, आयकर विभाग ने इस तरह की जानकारी मीडिया के साथ शेयर नहीं की, लेकिन ये जरूर है कि जयपुर की किसी एक पार्टी ने ये चेक जारी किए हैं और ये चेक हरियाणा के किसी व्यक्ति के नाम या फर्म के नाम जारी हुए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 2 चेक हैं और दोनों चेकों की कीमत उसमें 4 करोड़ रुपए अंकित है और 2-2 करोड़ रुपए के 4 चेक हैं। दो चेक। आशीष, नजर रखें, ये बड़ी खबर है, गंभीर खबर है, और क्या कुछ निकल कर सामने आता है अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया।